हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉप रैंकर्स। मैं संजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, विच इज बेस्ड ओवर द फॉर्मूला शीट इन विच वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑफ एसआई एंड सीआई। व्हाट आर द फॉर्मूलाज एसोसिएटेड और हाउ टू यूज दोस फॉर्मूलाज, इसके ऊपर बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी करेंगे बेस्ड ओवर इट। So please do join fast, and once you join, do not forget to let us know by your comments as well about your joining. So what is the session name? The session name is uh, SICI formula sheet. Okay, let's move on. सबसे पहले सबसे आसान फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100, where P is the principal amount, the amount what you have lented, the amount which you have borrowed, जो आपने किसी से उधार लिया है या फिर किसी को उधार दिया है। दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। द पॉइंट टू बी नोटेड डाउन ओवर हेयर इज कि जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लीज मेक श्योर रेट पर एनम में हो and time in years. Here, if you are using this formula, time should be in years. 1 upon 100 is equivalent of percentage. तो आप SI को PRT परसेंटेज या फिर RT परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। For example, your principal is 10,000, rate is 10%, time is 5 years. You will say R into T, 50% of principal I will get as a interest. 10% की rate, 5 years का time, you will get 50% of the principal as a SI. तो ये इसका origin, और ये बाद में बन के like PRT बन के PRT divide by 100, one of the very few formulas of SI. Let's move on, see the next formula. This is compound interest. Okay, what is the difference between CI and SI? CI में the principal always remains the same. Interest is not added to the principal for the next year. मतलब अगले साल इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा। और इन द सिंपल वर्ड मैं कहूंगा कि प्रिंसिपल विल ऑलवेज रिमेन द सेम। अगर ओरिजिनल प्रिंसिपल 100 रुपए था, तो आगे आने वाले सालों के लिए भी प्रिंसिपल 100 रुपए ही रहेगा। वेर एज इन द कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अपडेट इटसेल्फ। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल यू गॉट 10 रुपीज एज अ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर, तो 100 + 10, 110 रुपए विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जब प्रिंसिपल बढ़ रहा है समय के साथ, तो रेट कांस्टेंट रहने पर भी सीआई भी तो बढ़ेगा ही ना, बिकॉज प्रिंसिपल इज अपडेटिंग इटसेल्फ। प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। पुराने साल का इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाता है, तो इट इंक्रीजेज इट्स वैल्यू। तो जब प्रिंसिपल की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इंटरेस्ट भी अपकमिंग ईयर्स में आपको ज्यादा मिलेगा, बिकॉज ऑफ द रीजन कि प्रिंसिपल हैज राइज, प्रिंसिपल हैज इंक्रीज्ड। ओके, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर टी। अमाउंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है, तो जब अमाउंट पता चल जाएगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके आई कैन फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। So compound interest is amount minus principal. A is the final amount, P is the principal amount. इसको हम अमाउंट मेच्योर्ड, ऐसे कुछ वर्ड्स भी यूज करते हैं विच आर वेरी हेल्पफुल। कि मेच्योर कितना होगा, एफडी विल मेच्योर टू व्हाट, है ना। ये हो जाते इन्वेस्टेड, है ना, ये इन्वेस्टेड। ये हमने कितना लगाया, कितना बोरो किया, ये कितना बन गया, कितना बिकम्स हो गया, कितना मेच्योर्स हो गया, ये उस टाइप की बात है। तो ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर टी, where T is the time in years, R is the annual percentage rate, C is the compound interest। अगर आपने एनुअली कंपाउंडिंग की है तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि अगर आप कंपाउंडिंग एनुअली करते हो, कंपाउंडिंग करने का मतलब है कि आप 1 साल के बाद अपडेट करोगे प्रिंसिपल को। या फिर एनुअली कंपाउंडिंग ये कहेगा कि वो जो इंटरेस्ट ऐड करोगे, वो 1 साल का इंटरेस्ट जो भी होगा, वो ऐड करके जब आप नया प्रिंसिपल बनाओगे, अपडेटेड प्रिंसिपल बनाओगे, सो व्हाट इज दैट फ्रीक्वेंसी? एनुअल फ्रीक्वेंसी। मतलब 100 रुपए थे, 10% का रेट था, 110 हो जाएंगे। तो वो 1 साल के बाद आप अपने प्रिंसिपल को, यू विल टेक इट नाउ आफ्टर 1 ईयर, यू विल टेक इट योर प्रिंसिपल एज 100 + 10, 110। तो कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कि आप कितने दिनों पर, कितने महीनों में, कितने सालों में कंपाउंडिंग कर रहे हो, उसके हिसाब से फॉर्मुलेज विल
change themselves. Now compounding is done n times per year. अगर कंपाउंडिंग आप एक साल में n टाइम्स करते हो, द फॉर्मूला विल रिड्यूस टू t की जगह nt हो जाएगा, r की जगह r बाय n हो जाएगा, t की जगह nt हो जाएगा, r की जगह r बाय n हो जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एनुअली कंपाउंडिंग की है तो n इज 1, क्योंकि इफ यू आर डूइंग द कंपाउंडिंग एनुअली, सो हाउ मच टाइम्स यू आर डूइंग इन अ ईयर, वन टाइम. तो n is 1, so it will become p 1 plus r upon 100, and 1 है t. Semi-annually n is 2, n is 2 है तो p 1 plus r upon 200 divide by 2t. Okay. Similarly, if quarterly is there, तो quarterly के लिए n is 4, क्वार्टरली के लिए n is 4, so 1 plus r upon 400 divide by 40, ऐसा. तो आप साल में कितनी बार कंपाउंडिंग कर रहे हो, हाउ मच टाइम्स यू आर डूइंग कंपाउंडिंग, वो पावर्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है. बेसिकली क्वार्टरली करने पर ये वैल्यू जो टी की वैल्यू है, इट मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय 4, और ये रेट हो जाती है वो डिवाइड बाय 4. ये मैथमेटिकल है, मुझे इसका वो जो बेसिक वर्जन है वो ज्यादा पसंद है. व्हाट इज दैट वर्जन, लेट मी टेल यू. लेट्स सपोज इफ यू आर डूइंग, इफ 10% इज द रेट per annum, if 10% is the rate per annum and time is 1.5 year, you are doing compounding, semi-annually. मतलब आप आधे साल के बाद कंपाउंडिंग करते हो. तो व्हाट इज द रेट, 10% पर एनम. सो व्हाट इज द रेट फॉर द हाफ ईयर, 5%. तो आप कहोगे सर 5% हो जाएगी रेट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, फर्स्ट सेमी एनुअल. सिमिलरली फॉर द सेकेंड सेमी एनुअल वेजल इट विल बिकम 5%. अच्छा, 1.5 साल की बात है तो 3 सेमियन लग जाएंगे. तो यू आर गोइंग टू गेट अ 555% एनहांसमेंट every 6 months. So you will say 5%, it will increase every 6 months, because 1.5 year में how many semi-annualities are there? 3 semi-annualities are there. 3 semi-annual हो जाएंगे तो 5% का एप्रिसिएशन 3 बार. सो इफ द इनिशियल अमाउंट वाज p, पहला एप्रिसिएशन ऑफ 5% इज एप्रिसिएशन ऑफ 1/20, it will become 21 by 20 times of itself, again 21 by 20 times of itself, again 21 by 20 times of itself. कुछ इस तरह आ जाता है द फाइनल अमाउंट रिसीव्ड. ठीक है, लेकिन आज का जो सेशन है वो फॉर्मूला सेशन है, तो हम कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला और उनके डायरेक्ट एप्लीकेशन पर ज्यादा बात करेंगे. चलो, है ना, मतलब अलग अलग सेशंस की अलग अलग इंपॉर्टेंस है भाई. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ग्रेट फॉर्मूला, continuous compounding, continuous compounding using exponentially growth formula. मतलब if you are doing the compounding every moment, every second, मतलब एक hypothetical situation, not a practical situation, कि if I do compounding every second, every moment, तो मेरा अमाउंट क्या आ जाएगा. हर एक मोमेंट पे मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, हर एक मोमेंट पे मैं अपने प्रिंसिपल को अपडेट कर रहा हूँ. देन इन दिस सिनेरियो अमाउंट इज गोइंग टू बी प्रिंसिपल ई. ई इज अ यूलर्स नंबर 2.718 की पावर आर इंटू टी. अच्छा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्योंकि ऐसा रियल लाइफ में तो हो नहीं सकता कि आई विल डू द कंपाउंडिंग और आई विल अपडेट एवरी मिनट, एवरी सेकेंड आई विल अपडेट माई प्रिंसिपल. सो ये पता है क्या दिखाता है, ये दिखाता है दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल अमाउंट विच इट कैन बिकम. क्योंकि अगर आप कंपाउंडिंग हर मोमेंट पे करोगे तो बेसिकली इट्स द सिचुएशन वेयर यू आर कंपाउंडिंग इट इनफाइनाइट मेनी टाइम्स. तो इनफाइनाइट मेनी टाइम्स कंपाउंडिंग करने पर व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दिस अमाउंट कैन रीच. सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट इज कॉल्ड एज, ओके, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द अमाउंट, है ना. इससे बड़ा अमाउंट किसी भी सिचुएशन में नहीं बन सकता है, बिकॉज if I do the like compounding every moment,
देन ऑल्सो इट विल बिकम इट। ठीक है, तो इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जानने में बड़ा अच्छा लगता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मजेदार है टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 years? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 years? 2 साल में एसआई और सीआई में कितना डिफरेंस आ जाता है? आएगा तो है ही। अच्छा, हेयर आई विल अज्यूम कि कंपाउंडिंग इज डन एनुअली। if compounding is done annually if compounding is done annually if compounding is done annually, तो एनुअली करने पर आपको पता है, इफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, एक साल में तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, बिकॉज एक साल में तो प्रिंसिपल अपडेट होगा। तो फॉर द फर्स्ट ईयर एस आई एंड सी आई बोथ आर गोइंग टू रिमेन सेम, प्रोवाइडेड कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, बिकॉज एक साल के बाद तो जितना एस आई मिलेगा, इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल, 100 रुपए थे, 10% का रेट था, यू विल गेट 10 रुपीज एज अ इंटरेस्ट। यहाँ पर भी आपको 10 रुपीज ही इंटरेस्ट मिलेगा, इफ इट इज अ सिचुएशन ऑफ एस आई एंड सी आई, दोनों जगह से। अब ये तो 100 रुपए का ही प्रिंसिपल रहेगा, बिकॉज प्रिंसिपल विल नेवर अपडेट इट सेल्फ इन एस आई। सी आई में ये 110 का हो जाएगा। अगेन यहाँ पर फिर से 10% मतलब 10 रुपए ही मिलेगा, सो एवरी ईयर यू आर गेटिंग द सेम इंटरेस्ट, बट यहाँ पर यू विल गेट द 10% ऑफ इट, 11। तो प्रिंसिपल अपडेट हुआ जो एक साल के बाद, एक साल के बाद जो प्रिंसिपल अपडेट हुआ, तो यू आर स्टार्टिंग गेटिंग मोर इंटरेस्ट, है ना। बट पहले साल तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, इसलिए वो कॉलम ही नहीं बनाया गया। 2 साल में डिफरेंस आ जाता है, एंड दैट डिफरेंस इज पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, वेयर पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट, where P is the principal amount, R is rate per annum, and similarly यहाँ पर भी for 3 years as well, difference का formula is, these formulas are very helpful। यहाँ तक तो exactly same है, P R upon 100 का whole square, exactly same P R upon 100 का whole square। एक additional multiplication और आ जाता है, 300 plus R over 100, 300 प्लस आर ओवर 100 का एक एडिशनल मल्टीप्लीकेशन और आ जाता है टू गेट दिस डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए सिचुएशन इज एग्जैक्टली सेम ओवर हेयर, बस ये 300 प्लस आर ओवर 100 का मल्टीप्लीकेशन और आ जाता है। आई होप यू गॉट दिस, है ना। और इस तरह ही याद रखोगे तो लंबा याद रहेगा कि सिर्फ 3 साल के लिए 300 प्लस आर अपॉन 100 और आ जाता है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। Let's apply these formulas in one or two problems and see their importance. What is the difference between compound interest and simple interest for 2 years? 2 साल की बात है। Sum of rupees 12,000, sum of rupees something is the principal जो कि इन्वेस्ट किया गया था या फिर लेंड किया गया था एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट नहीं पता, 120 डिफरेंस है, सो डिफरेंस इज 120, प्रिंसिपल इज 12,000, टाइम इज 2 years, so difference is equal to principal r over 100 का whole square, you will say 120, principal को इधर ही ले आते हैं, upon 12,000, 120 upon 12,000 is equal to r over 100 into r over 100 whole square का मतलब तो यही होता है, एक गया 12 गया, 1/100 is remaining, 1/100 is equal to r upon 100 into r upon 100, so r square is 100, r is 10%. R square is 100, R is 10%. R square is 100, R is 10%. This is what we have got. Right? So eventually it is helpful, and you will see its more benefit in case of 3 years. क्योंकि दो में तो हम कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले से भी चले जाते हैं कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, बट तीन में इट बिकम्स लेंदी, तो तीन में इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। लेट मी शो यू। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन SI and CI on rupees 500 at 10% per annum for 3 years। 500 रुपए पर 10% की रेट से 3 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट होगा और जो सिंपल इंटरेस्ट जनरेट होगा, उन दोनों में कितने रुपीस का डिफरेंस होगा? यू विल से डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर ओवर 100 का होल स्क्वायर
इंटू 300 प्लस आर ओवर 100, क्योंकि सिर्फ 3 साल के लिए एडिशनल ये 300 प्लस आर और आ जाता है, यहां तक तो सेम है। प्रिंसिपल इज 500, रेट इज 10, 300 प्लस 10 डिवाइड बाय 100, 500 1 बाय 100 इंटू 31 बाय 10। सो दो जीरोस चले गए, इट इज बिकमिंग 155 डिवाइड बाय 10, 15.5। 155 डिवाइड बाय 10, 15.5 is the correct answer। 155 डिवाइड बाय 10, 15.5 रुपीज का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। नाउ यू विल स्टार्ट फीलिंग इट्स इंपॉर्टेंस कि हाँ सर, फायदा तो है। मतलब इफ वी कैन रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, और जिसको याद करने का भी तरीका बड़ा सेम था, यहाँ तक तो हमेशा ही सेम रहता है, बस 3 साल में ये 300 प्लस आर ऊपर 100 और आ जाता है। तो इट रियली डूज सम गुड थिंग्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum was lent at a certain rate of compound interest. Sum was lent, प्रिंसिपल की बात हो रही है। Amount lented, a sum lented, a sum borrowed. These are indicating what? Principal. At a certain rate of compound interest, CI का क्वेश्चन है। It amounted to 15,600 at the end of 4 years. If nothing is said, we will take the compounding is done annually, and it amounts to 18,720 at the end of 8 years. What was the sum? क्या था वो principal? So we will say sir, compound interest question है, A is equal to P 1 plus R upon 100 की power T। कुछ नहीं कहा गया है, सो कंपाउंडिंग इज डन एनुअली। ठीक है, तो एनुअली कंपाउंडिंग है। 4 साल के बाद 15,600 हो रहा है, प्रिंसिपल नहीं पता। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4, इक्वेशन 1। 8 साल के बाद 18,720 हो रहा है, सो पावर विल बिकम 8। द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू फ्रॉम हेयर इज इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। सर्ट्स एंड डाइसेस की प्रॉपर्टी लग जाएगी कि किसी सेम वैल्यू की पावर 8 है, सेम वैल्यू की पावर 4 है, तो ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n इज ए की पावर m माइनस n। ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n जो होता है वो ए की पावर m माइनस n होता है। तो इफ आई डिवाइड, इट इज 18720 डिवाइड बाय 1, p से p कट जाएगा, 8 वाला न्यूमरेटर में है, 4 वाला डिनोमिनेटर में है, तो कैन आई राइट डायरेक्टली कि सर ये 4 ही बचेगी पावर एज अ रिजल्ट ऑफ 8 माइनस 4। अब एक हर्डल यहां पर भी आता है कि सर इस वैल्यू का क्या किया जाए, क्या इनके फोर्थ रूट निकाले जाए या फिर नहीं। द करेक्ट आंसर इज नहीं, बिकॉज मुझे तो प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल बताने के लिए कहीं ना कहीं मेरा ध्यान इस इक्वेशन पर जाएगा। अब अगर प्रिंसिपल बताना है तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4 की डायरेक्ट वैल्यू यूज की जा सकती है, इजंट इट? अगर प्रिंसिपल बताना है तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4 की डायरेक्ट वैल्यू यूज हो जाएगी। सो हेयर दिस प्रॉब्लम इज गेटिंग सिंप्लीफाइड कि सर प्रिंसिपल और इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप यूज कर लो। इट इज 18720 डिवाइड बाय 15600। तो प्रिंसिपल इज 15600 इंटू 15600 डिवाइड बाय 18720। यहां से आंसर आ जाता है, इंटीजर ही आता है, सॉल्व कर लेना। I hope you got this point, है ना? You can reply the answer in the comment box as well once you find out the answer. ठीक है, so this is now we are doing some good problems over CI कि किस तरह डायरेक्ट की ही 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4 यूज हो जाती है। वी कैन ड्रॉ, मतलब हम बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बना सकते हैं। आई नो लॉट ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फ्रॉम हियर एज वेल, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन इज फॉर्मूला सेशन। कि मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं भी पढ़ते, स्टिल दीज फॉर्मूलाज कैन गिव यू क्वाइट अ गुड एडवांटेज। ओके, तो द एसेंस ऑफ द टॉपिक आई एम मेंटेनिंग, the rate of interest for which the sum will become 216 upon 1 time 125 of itself in 3 years when compounding is done annually.
ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर 3। 3 साल की बात है, कंपाउंडिंग इज डन एनुअली। सम बिकम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब कितने सालों में ऐसा हो जाएगा। तो अमाउंट इज बेसिकली 126/125 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। तो इसकी जगह में 216/125 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल लिख देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये इट इज नॉट ए कोइंसिडेंस, इट्स अ प्लान कि परफेक्ट क्यूब देना। इट इज 6 का क्यूब डिवाइड बाय 5 का क्यूब, 6 का क्यूब डिवाइड बाय 5 का क्यूब। सो 1 + r/100 is equal to 6/5, r/100 is equal to 1/5, so r comes out to be 20%। 20% पर ऐसा हो जाएगा, बिकॉज every 20% will give you a 1/5, so every time it will become 6/5। हर एक साल अमाउंट अपने आप का 6/5 हो जाएगा, तो 3 साल में 6/5 का क्यूब हो जाएगा, विच इज अबाउट 216/125। मैं थोड़ा सा और भी आसानी से कर सकता था कि सर प्रिंसिपल और अमाउंट इज 125/216, ये 3 साल में है, तो फिर एक साल में इसका क्यूब रूट, इट्स 5/6। इंटरेस्ट ऑफ 1/5 इंटू 100, 20%। बट वो कभी और, बिकॉज अभी जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज फॉर्मूला सेशन। ओके, चलो ग्रेट। 1-2 सेकंड के डिफरेंसेस आ जाते हैं, बट लेट्स स्टिक टू द ऑब्जेक्टिव्स। A certain amount is invested in a bank at a compound interest। Amount after first पता है, amount after third पता है। What is the rate of interest? Oh, amount after first पता है, amount after third पता है। ठीक है, what is the rate of interest? तो 1200 is equal to P 1 + r/100। फिर आफ्टर थर्ड 1587 is equal to P 1 + r/100 की पावर 3। रेट, ऑब्जेक्टिव रेट है, आई थिंक ऑब्जेक्टिव इज रेट। सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो 1587 डिवाइड बाय 1200, पी से पी कट जाएगा, 1 + r/100 का 3 - 1 2 बच जाएगा। तो अब तो ये बात सर्टेन लग रही है, क्योंकि रेट निकालना है तो मतलब स्क्वायर रूट लेना ही पड़ेगा, तो पक्का सॉल्व होगा, फिर परफेक्ट स्क्वायर पक्का बनेगा। लेट्स सॉल्व इट। 3 से गया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 529/400। 1 + r/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23/20, है ना, 23/20। सो 1 + r/100 इज इक्वल टू 23/20। r/100 इज इक्वल टू, इसको उधर भेजते हैं तो 3/20, रेट कम्स आउट टू बी 15%। थोड़ा सा फेयर आप देख लेना, आई हैव डन इट फास्ट, है ना, वो मैंने आपको समझाते हुए किया, अदरवाइज और भी तेज हो जाता। सो you got the essence कि how it is doing the benefit for us। Let's move on to the next question of the day। Find the least number of complete years in which a sum of money becomes put at 20% of itself will become। इस जैसा क्वेश्चन कैट 2024 में भी देखा, हाउएवर शायद वो 5 टाइम्स वाला था, बट यहाँ पर हमारी शीट में डबल वाला था, और ऐसे ही फिर 5 टाइम्स वाला एक्चुअल एग्जाम में भी आया। यू हैव द ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, इसलिए वो उतना डिफिकल्ट नहीं था कैलकुलेट करना। तो वैसे 5-6 टाइम्स के लिए हमें कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है, बिकॉज डेसिमल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो जाती है। डबल के लिए वी कैन डू इट मैनुअली एज वेल, बट इट इज एडवाइजेबल टू यूज द कैलकुलेटर इन सच सिनेरियोज। कितने साल लग जाएंगे 20% पर अगर किसी को इन्वेस्ट किया गया है, तो डबल से ज्यादा होने में
एक साल में, ये ऑब्वियसली मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं अभी, 1 + 1/5 6/5 हो जाता है। अमाउंट बिकम 6/5 ऑफ इट सेल्फ आफ्टर 1 ईयर। तो हर एक साल के बाद 6/5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, 6/5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ होता जाएगा। तो अभी तो ओनली 1.2 टाइम्स हुआ है, 1.2। डबल का तो सवाल ही नहीं है। एक साल में, 2 साल में 6/5 का होल स्क्वायर, 36/25 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। डबल नहीं हुआ सर अभी, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में 25 है, ऊपर 50 होता तो डबल हो जाता। 3 साल में 6/5 का क्यूब ऑफ इट सेल्फ, 216/125 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। 125 का डबल इज 250, थोड़ा सा कम है सर डबल से, 3 में भी नहीं हुआ, 4 में आंसर हो जाएगा। 4 के लिए 6/5 की पावर 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, 36 का स्क्वायर 1296, 5 की पावर 4 625। 625 का डबल, 625 का डबल इज 1250, 1250 से ऊपर निकल गया है, मोर देन डबल। तो मोर देन डबल के लिए कितने मिनिमम ईयर्स लग गए? 4। मोर देन डबल के लिए कितने मिनिमम ईयर्स लग गए? 4। बिकॉज 3 में तो एक साल में 6/5 हुआ था, 2 साल में 6/5 का होल स्क्वायर, 3 साल में 6/5 का क्यूब, 4 साल में 6/5 की होल पावर 4। 3 साल में 125 का डबल इज 250। अगर ये 250 से बड़ी वैल्यू होती तो हम बोलते 3 साल में हो जाएगा, बट नहीं हुआ। फिर 4 साल में गए, तब हुआ है जाके। तो ऐसे 5 टाइम्स वाला देखा गया था, मतलब हमें 5 का रेशियो जनरेट करना था, तो मैनुअली कितना टफ हो जाता, बट कैलकुलेटर कुड हैव डन द वंडर्स, है ना। कैलकुलेटर्स में आप मल्टीप्लाई करते जाते, जब आपको लगता डेसिमल्स में गेम कर लेते कि सर 1.2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 5 से बड़ा आ जाए। ठीक है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होने से these type of problems can be tackled in the actual cat. I hope you got this point. Now the problem comes from कुछ कंपाउंडिंग सेमी एनुअली वगैरह है। सो अगेन आई विल डिस्कस बोथ द थिंग्स, कि एक तो फॉर्मूलाज पर अगर आपने कमांड किया है, विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे सेशन एज वेल, तो फिर कैसे करना था, और अगर आप थोड़ा सा इंट्यूशन बताना चाहते हैं तो वैसे कैसे करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹80,000 इन्वेस्ट किया है 10% पर एनम पर। कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली, इट्स अ गुड थिंग। जितनी जल्दी कंपाउंडिंग की जाएगी, इट विल ग्रो योर लाइक अमाउंट मोर, है ना। इसलिए तो वो जो एवरी मोमेंट कंपाउंडिंग हो रही थी, इन दैट केस वी आर गेटिंग द हाईएस्ट पॉसिबल अमाउंट पॉसिबल, 1.5 ईयर्स के प्रिंसिपल पर। अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेगा तो पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल पता है। अच्छा, सेमी एनुअली है तो क्या से बताया था कि एक साल में फिर कितनी बार कंपाउंडिंग हो जाएगी, तो सेमी एनुअली होने पर एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो जाएगी। तो इट इज आर बाय, ये देखो याद होगा आपको, एन यहाँ पर होता था एक, और एक यहाँ पर होता था, कितना टाइम दिया गया है, 2t। फॉर्मूले वालों के लिए तो इट इज 80,000। रेट भी पता है क्या? 10%, हाँ। टाइम इज 1.5 ईयर, 21 की पावर 20 की क्यूब। 21 का क्यूब याद रखना चाहिए, 9261 होता है शायद, इट इज 8,000। 21 का क्यूब इज 9261, 9261, 9261। सो 9261 यहाँ पर 8,000, ओनली 8,000। तो 8,000 से 80,000 10 टाइम्स गया, तो इट इज 92,610 का अमाउंट बन जाएगा। 92,610 का अमाउंट बन जाएगा, और प्रिंसिपल था 80,000 का, तो सीआई हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 12,610 रुपए। दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। फॉर्मूला, फॉर्मूले पर जो एक्सट्रीम कमांड करना चाहते हैं, अदरवाइज जो मैनुअली करते हैं वो कैसे करते हैं? सर सेमी एनुअली की गई है रेट। if compounding is done semi-annually, and here it is 10% per annum,
तो फिर 10% अगर पूरे साल में मिलता है तो सेमी एनुअल में 5%, तो 5-5% के सेमी एनुअल्स हो जाएंगे। 1.5 ईयर्स की बात की गई तो कितने सेमी एनुअल्स लगेंगे? 6-6 महीने के 3 पीरियड। तो 5-5-5% की कंपाउंडिंग 3 बार होगी। 5-5% की कंपाउंडिंग 3 बार होगी, तो अमाउंट बन जाएगा 80,000। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वो इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है। 5% की कंपाउंडिंग मतलब एक का इंटरेस्ट 20 के ऊपर, so it will become 21 times of 20 itself after one compounding, again 21 by 20 times of itself again। तो 8,000 से 80,000 10 बार, 92610 का अमाउंट। सी आई इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 92610 माइनस 80,000, इट इज 126। मतलब यहाँ तो हम बहुत सारी स्पीड डेवलप कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, a great speed can be generated over here once you becomes comfortable with all these methods, all these ratio methods. I have not introduced the effective rate method as well. Ratios का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बेसिक फॉर्मूलाज तो हमारे पास हैं ही। मैं रिफेक्टिव रेट का भी बहुत यूज़ करता हूँ। तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको पता होंगी उतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन इज कि क्या फॉर्मूले से भी काम चल सकता है? यस, चल सकता है। द पॉइंट इज इट। Thank you very much. I hope you have thoroughly enjoyed the session. It was a short session. 3 to 4 different type of formulas have been taken care by me, और उनके मैंने आपको यूज भी दिखाए with the help of 5 to 7 examples. The key objective of the sessions were simple interest, तो simple था ही, SI is equal to PRT upon 100. I could have taken one question from SI as well, but we will do it eventually in the later stages. Then compounding done annually, compounding done quarterly, semi-annually, monthly, daily. Yeah, have you seen that table? Daily वाले भी उसमें कॉलम बन रखे थे। इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग। Monthly, if you do compounding monthly, तो in a year how many months are there? 12. If you do compounding monthly, तो यहाँ पर 12T हो जाएगा और यहाँ पर 1200 हो जाएगा। अदरवाइज हम उस रेट को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके कंपाउंडिंग कर देंगे, व्हाट आई हैव टॉट यू। सिमिलरली डेली, तो in a year how many days are there? Generally if it is not a leap year, 365, तो power of the value of n will become 365। ये थ्योरेटिकल हो जाता है, इतनी बड़ी कंपाउंडिंग हमसे नहीं पूछी जा सकती, बट स्टिल अगर कोई बहुत अच्छा डेटा है तो क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली ये सब तो वर्क करता है। एक 8 मंथली और होता है, 8 मंथली। कंपाउंडिंग इज डन 8 मंथली। So, what are the changes expected on rate and like on n? तो you will say, सर एक साल में कितने 8 मंथली होते हैं? तो 1.5। कितने 8 मंथली होते हैं? 1.5। बिकॉज अवर ईयर इज ऑफ 12 मंथ्स। ईयर इज ऑफ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स में 8 मंथ्स के कितने पीरियड हो जाएंगे? इट इज 3/2, 1.5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n विल कम? 1.5। तो 8 मंथली में n की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1.5। सर आप कैसे इंटरप्रिटेट करते हो? मैं ऐसे करता कि लेट सपोज 15% रेट है पर एनम, 15% रेट है पर एनम, कंपाउंडिंग डन 8 मंथली, टाइम इज 1.5 ईयर, टाइम इज 1.5 ईयर, या फिर 2 ईयर ले लो, 2 ईयर ले लो। अच्छा, पूरे साल में 15% तो 8 महीने में कितना? पूरे साल में 15% तो 8 महीने में कितना? आप कहोगे सर 12 महीने में अगर 15% मिलता है तो 8 महीने में, 8 मंथ्स में 8/12 ऑफ 15%। सो विच इज गोइंग टू बी 4 2 जा 4 3 जा 3 5 जा 10% इज द रेट। 10% इज द रेट। क्या रेट हो जाएगी? 10%। तो 10% वुड बी द रेट पर 8 मंथली। अब हर 8 महीने में 10-10% मिलेगा, तो 8 महीने में 10%, फिर अगले 8 महीने में 10%, 16 महीने हो गए। टाइम कितना दिया है हमें? 2 ईयर्स का। तो 2 ईयर्स में कितने महीने होते हैं इवेंचुअली देखा जाए तो 24।
तो एक 10% की कंपाउंडिंग और हो जाएगी। 8, 16, 24, 2 साल इज देन, तो 10-10% के 3 बार आपको मिल जाएगा। सो इट विल बिकम एवरी टाइम इट विल बिकम 11/10, 11/10, 11/10। सो अल्टीमेटली इट विल बिकम 11/10 का क्यूब ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद कुछ ना कुछ दिया गया होगा, सिचुएशंस बहुत ही काम डाउन हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। आई होप यू टैकल्ड दिस पॉइंट, या यू टैकल्ड दिस पॉइंट ग्रेटली। ओके, सो प्लीज डू राइट डाउन व्हाट आर टेकअवेज फ्रॉम दिस सेशन, है ना? और is it fulfilling the purpose or not? Because obviously matlab, we are not teaching the complete topic here, we are just showing the importance of the formulas and how to apply it in actual cat level problems as well, and in near about cat level problems as well. Chalo, all the best, have a great time, see you in the upcoming sessions. Till then, take care of yourself, have a great time, see you guys.